फिर से लखनऊ चलते हैं। मयूर शुक्ला लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। मयूर, क्योंकि इससे पहले कई चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आरएलडी ने लड़ा था, लेकिन अभी क्योंकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, बस ये माना जा रहा है कि एक दो दिन में गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन वाकई क्या ये माने कि इससे बीजेपी ने एंड मौके पर ये गेम चलकर अपने लिए राह आसान कर ली है और समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को भी एक झटके के तौर पर इससे माने? ना बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लोग हैं पश्चिम से भी यहाँ पर है पहुंचे हुए। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? गुरुचरण। कहाँ से हैं? बागपत से। बागपत से हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा अब इसका? प्रभाव पूरा पश्चिम भाजपा ही हो गया। भाजपा ही हो गया। हाँ। अखिलेश यादव जमीन खिसकने लगी क्या? वहाँ तो जमीन है ही नहीं, पहले ही नहीं थी। है ही नहीं। हाँ, पहले ही नहीं थी। इंडिया गठबंधन जो इतना बड़ा तैयार हो रहा है, इंडिया गठबंधन किसान, इंडिया गठबंधन का वहाँ कुछ नहीं है। और किसान तो ही किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को आज भारत रत्न मिला। भारत रत्न। यादव जी, आप बताइए, अखिलेश यादव जी की कुर्सी हिल रही, क्या जमीन हिल रही? नहीं, कुर्सी तो पहले हिल चुकी है, जमीन हिलने की बात आप कर रहे हैं, इस पे बात करिए। देखिए, ऐसा है, जमीन वमीन नहीं हिल रही है। जो संघर्षी नेता है, तमाम दौर से चौधरी चरण सिंह जी भी गुजरे हैं और उनके पौत्र ने जो ये काम किया है कि जो है दिल से स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव का संघर्ष, जिस तरीके से नेताजी संघर्ष करते थे, वो कहाँ नजर आता? भैया, करना पड़ेगा, धरातल पर उतरना पड़ेगा, कोई भी नेता हो। आज बीजेपी कहाँ थी सन 84 में? कभी अटल जी गए थे सदन में तो यही स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था, बस केवल 2 ही लोग, तो उन्होंने कहा था उस समय कि आज हमें कह रहे हो जहां मैं बैठा हूं कल आप वहां होंगे और हम जहां आप बैठे हैं वहां हम होंगे। ये कह रहे समय बदल गया और 2 वाले कहां पहुंच गए, वो वाले नीचे आ गए। देखिए, आप भी जानते हैं अखिलेश यादव कोई राजनीतिक नेता नहीं, वो एक परिवारवाद की देन है और जिस प्रकार से उन्होंने एक पिता की विरासत को संभाला था। बाकी आप अगर जानते हो, उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए अखिलेश यादव का अस्तित्व क्या था, कोई जानता था? उन्होंने कभी जमीन, उनसे पूछिए जाके, कभी उन्होंने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में कभी काम किया? नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल हो सकता है कि एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। और आज जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि किसान के भेष में जो डकैत बैठे, आपने भी देखा था 2019 के चुनाव के बीच में भी ऐसे ही लोग केवल नोएडा एक जगह को ही केवल घेर पाते हैं। बाकी आप जाइए, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, आप जाइए सीतापुर से, मैं आता हूं सीतापुर में, जाइए देखिए कहीं कोई धरना प्रदर्शन होगा क्या? सारे किसान अपने खेत में धान काटने का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सबका भरोसा और सबकी गारंटी मोदी जी में है और लोग जानते हैं कि अगर मोदी जी ने कहा है तो वो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी आप मानते हैं? किसान के बेटे हैं, जनवरी में मोदी जी की गारंटी। शामिल चलते हैं। श्रवण शर्मा भी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। मयूर, आप बातचीत जारी रखिएगा। श्रवण, एक तरफ हम बीजेपी के लिए तो सोच ही रहे हैं, ये बार बार कहा जा रहा है कि राह आसान होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आरएलडी को इससे क्या फायदा दिख रहा है आने वाले वक्त के चुनाव के लिए? क्या सोच रही है वहां की जनता, क्या कह रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गठबंधन हुआ और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, आरएलडी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है, जानेंगे उनसे कि आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ और भारत रत्न मिला चौधरी चरण सिंह जी को, कितना फायदा आरएलडी की? तो फायदा नुकसान की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत रत्न भारत सरकार द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो साहब को दिया गया है, इसके लिए क्षेत्र की जनता और हम सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसकी जो मांग थी वो बहुत सालों से चली आ रही थी। ये कार्य कायदे में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो जब आए। फायदा क्या होगा इसका, जिस तरीके से जो आरएलडी आज बीजेपी के साथ है, पहले विरोध में थी, अब क्या मानते हैं कितना फायदा इसको आरएलडी को? जैसे कि बात सुनने में आ रही है। ठीक है, मेरठ से पारस गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, क्योंकि राजनीति में कोई भी फैसला अपने हिसाब से राजनीतिक पार्टियां करती हैं अपना नफा नुकसान देखकर, और ये जो अंदर खाने खबरें मिल रही हैं, गठबंधन की तस्वीर जल्दी साफ हो सकती है, इससे कितना माने फेवरेबल ये डिसीजन होगा आरएलडी के लिए? पारस, आवाज मिल रही है आपको? पारस, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजवीर के पास चलते हैं। राजवीर, वहां की जनता क्या सोच रही है? आरएलडी को इससे कितना फायदा हो सकता है अगर बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन होता है आने वाले वक्त में? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक राज्यसभा सीट भी ऑफर की गई आरएलडी को, और जो सीटों की मांग उठाई गई है जयंत चौधरी की तरफ से, वो भी लगभग फाइनलाइज हो चुकी है। जी, मैं आपको बता दूं, लोगों का साफ तौर से ये कहना है इस गठबंधन से इतना फायदा होगा। समाजवादी से जो गठबंधन टूटा है वो कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा था आरएलडी का, और जो बीजेपी से ने जो मांगनी है जयंत चौधरी की, आज सबसे पहली मांग यही थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न मिले। वो पीएम मोदी जी ने
पूरी कर दी है। अगली मांग भी और पूरी होंगी। 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, यूपी में मंत्री, केंद्र में मंत्री, ये सारी चीजें मान ली गई है। सब समझौता हो चुका है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। ये आने वाले कुछ दिनों में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। और हमारे साथ में किसान है यहाँ पर, उनसे पूछते हैं कि इस गठबंधन से सपा को क्या फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान हो सकता है समाजवादी को। देखिए, ये तो राजनीतिक बात है कि कितना नुकसान और कितना फायदा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जयंत चौधरी ने जो ये राजनीतिक कुशलता दिखाई है, ये सराहनीय है। और उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिलवाने का काम किया है, उसमें चौधरी जयंत सिंह जी की सूझबूझ। ठीक है, मेरठ चलते हैं। पारस गोयल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, इस फैसले का लोग स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं एक बड़े नेता के तौर पर भी उभरे हैं जयंत चौधरी, अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहे, क्योंकि लंबे वक्त से जाट समुदाय, किसान यही मांग चाहते थे, पूरी करवाना। बिल्कुल, देखिए भाजपा और आरएलडी की जो विलय की खबरें आ रही थी वो अब जोरों पर थे। ऐसे में इस तरीके से भाजपा जो है, जिस तरीके से चौधरी साहब को भारत रत्न देने की जो मांग की थी वो अब पूरी हो गई। लंबे समय से किसान जो थे, जो जाट लोग थे, वो लंबे समय से मांग रखते हुए नजर आ रहे थे। आप पता किस तरीके से देखते हैं? मैं संजय कुमार, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में महानगर मंत्री। देखिए, जो ये कार्य हुआ है, जो भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, ये बहुत ही सराहनीय है। और जितना नरेंद्र मोदी सरकार जी ने गरीबों का सबका ध्यान रखा है, वो बड़ी खुशी की बात है कि उन्हें भारत रत्न दिया गया। बहुत ही अच्छी बात है। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं तो अपने आपको कि भाई भारत रत्न मिला, बहुत बहुत बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को। बिल्कुल, आरएलडी से लोग कुछ जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, आज हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम दिन है और बहुत पहले से चली मांग चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के लिए थी। बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे। उनके द्वारा जो दल स्थापना की गई थी, लोक दल की, मैं लोक दल के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी किसान भाइयों को, सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी मेहनत रंग लाई और आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की प्राप्ति हुई। सरकार को कितना नुकसान होगा इससे? समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, हम किसी पार्टी के बारे में ऐसी बात नहीं रखते हैं, परंतु हमारा कहना है कि हम बदलाव की राजनीति करते हैं। हम कोई विरोधाभास की राजनीति नहीं करते या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। हम सिर्फ सर्वधर्म संपन्न या सर्व समाज की राजनीति करते हैं। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी 70% गाँव में रहती है और 70% आबादी के लिए चौधरी चरण सिंह जी का पूरा जीवन समर्पित रहा। मयूर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि विपक्षी दल बार बार गरीबों, किसानों की बात करके मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन ये माने कि बीजेपी ने इस फैसले के जरिए एक बड़ा मुद्दा उनसे छीन लिया है। विपक्षी दल जो है गरीब किसानों की बात करते हैं और भाजपा को घेरते रहते हैं इस बात को लेकर। आपको लगता है अब इसके बाद जो मुद्दा था गरीब और किसानों का, वो छीन लिया इन लोगों ने? देखिए, सारस्वत सत्य बात मैं बताऊं कि किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं कर्मचारी नेता हूं, सुरेश तिवारी मेरा नाम है। भाजपा भारत के लिए इसमें स्वर्णिम अवसर बन के आए हैं मोदी जी। वो सबका साथ, सबका विकास बड़े हिसाब से चल रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी, जितने आतताई हैं, वही घबराए हुए हैं। और चाहे महागठबंधन बना लें, चाहे पृथ्वी आकाश पाताल सब इकट्ठा कर लें, लेकिन मोदी जी को जनता एकदम मूड बना चुकी है। मोदी जी के प्रति जनता का एक विश्वास बन गया है। जो लोग कहते हैं, नारा देते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, कोई युवा भी है हमारे साथ। क्या उम्र है आपकी, क्या नाम है? हमारे अमन मिश्रा। अमन मिश्रा, ये बताओ, मोदी जी के बारे में जो ये बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है देश में क्या चल रहा है? मोदी जी कोई विकास नहीं कर रहे हैं। अब मोदी जी की जाने वाली विदाई तय है 24 में। अच्छा, हाँ, झूला उठाया जाए। बिल्कुल, तो सबका साथ, सबका विकास की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है, लेकिन आने वाले वक्त में इस फैसले के जरिए कितना सियासी लाभ भी मिल पाता है पार्टी को, और क्या जो गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही है उस पर विराम लग पाता है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।